नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे एक बार फिर से चर्चा करूंगी अपने 3 महीने और 3 से 3.5 महीने की परिश्रम जो मैं और आप साथ मिलकर कर रहे हैं उस पर। तो इतने टाइम से जिस बात के लिए मैं, आप और पूरा हिंदुस्तान और बियॉन्ड कंट्री बहुत लोग डरे हुए थे, भयभीत थे, क्या हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा, क्या सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा एक बंद किताब में दब जाएगा, क्या कभी ये सीबीआई हमें बताएगी कि आखिर चल क्या रहा है, या इस हत्या को फिर से एक आत्महत्या की एंगल दी जा रही है। तो जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से, वो फाइनली वो दिन आ गया। तो 2 घंटे के बाद ये चीजें सामने आई है कि आज सीबीआई की, सीएफएसएल की और एम्स टीम की मीटिंग हुई है, और जो मीटिंग 2 घंटे तक चली है। और इस मीटिंग में फाइनली क्या हुआ, इस मीटिंग में अब सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान देनी है, अब इस मीटिंग में चीजें क्लियर होंगी। और इस चीज को सीबीआई ने एक मीडिया स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया। दोस्तों, इस ऑफिशियल स्टेटमेंट ने, स्पेशली सीबीआई ने हम लोगों के लिए एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये भी बताया है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी एंगल नहीं लाए जा रही है जिसमें कि एविडेंस के साथ या फिर कोई सुसाइड एंगल को हमने शो किया है, और इस तरीके के हत्या एंगल को रूल आउट नहीं किया गया है, ऐसा रूल नहीं किया गया है। पूरी जांच पड़ताल इसकी सिर्फ और सिर्फ मर्डर एंगल से की जा रही है, और हर छोटी बारीकी चीजें पे ध्यान दी जा रही है। तो अभी से आने वाले 7 से 8 दिन बहुत क्रूशियल है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीजें क्लियर हुई हैं कि विद इन नेक्स्ट 7 to 8 डेज सीबीआई अपना फाइनल रिपोर्ट इशू करने वाली है। इस फाइनल रिपोर्ट जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ ये दुनिया को पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये बताया कि सीबीआई आने 7 से 8 दिन में किस चीज पे स्पेशली फोकस कर रही है और किस चीज पे काम कर रही है, ये चीजें भी खुलकर आई है। तो सबसे पहला जो ध्यान देने वाली बात है जिस पे सीबीआई काम करेगी, वो डेट है 3 डेट। एक है 8 जून, जिस दिन रिया चक्रवर्ती उर्फ विश कन्या क्यों सुशांत सिंह राजपूत के घर से बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है। दूसरा डेट है 9 जून कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, जो सुशांत को जब पता चला दिशा सालियान के बारे में, तो क्यों परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत, ऐसी कौन सी सच्चाई दिशा सालियान से जुड़ी उनको पता चली थी, दिशा सालियान ने पार्टी की कौन सी सच्चाई उनको बताई थी जिसकी वजह से वो सबको एक्सपोज करने को तैयार थे। और उससे बड़ी बात 13 जून को 2:30 बजे दिन के बाद सारी चीजें बंद क्यों हो जाती है। सुशांत का फोन बिल्कुल बंद पड़ जाता है, व्हाट्सएप पे लास्ट सीन 2:30 बजे के बाद नहीं दिखता, अपनी फैमिली को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। 13 जून को उनके घर की सारी लाइट्स ऑफ होती है, जैसा कि उनकी पड़ोसी ने स्टेटमेंट बताया। तो दोस्तों, ये चीजें जो कहीं ड्रग्स के धुएं में छुप रही थी, वो चीजें इसलिए खुलकर आई है क्योंकि हमने मंजूर समझा ऑब्सेस्ड बनना, हमने एक्सेप्ट किया सर्कस का जोकर बनना, हमने एक्सेप्ट किया पागल बनना। एक जुनून सवार है हमारे ऊपर जिसमें सुशांत को इंसाफ दिलाना। तो ये जुनून थोड़े टाइम के लिए बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम दूर नहीं कि हम सबको पता चलेगा फाइनल रिपोर्ट फॉर एसएसआर कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, आखिर किसने मारा था। इतना ही नहीं, इस फाइनल स्टेटमेंट में जो मीडिया का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है सीबीआई के द्वारा, इसमें बताया गया है कि सीएफएसएल काम कर रही है अभी किसी और केस पे, लेकिन अभी इस पे ध्यान देकर इस केस को बहुत जल्दी क्लियर करेगी और सच्चाई सामने आएगी। तो क्या ये जितने भी बड़े मछलियां जो अभी सारा सुशांत सिंह राजपूत पे थोप के जा रहे हैं, क्या ये टाइम आ गया उनके मुंह पे बड़ा तमाचा लगने का? तो क्या ये 7 से 8 दिन हमारे लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सीबीआई के लिए है, या जितना एम्स टीम के लिए है, या जितना एनसीबी के लिए है, या जितना भारत सरकार के लिए है, या उतना हर लोगों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या अब हमें और दुगने जोश के साथ, दुगने हिम्मत के साथ इस चीज को और आवाज नहीं देना है, ताकि अब हमें इस चीज को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही नहीं, इस चीज को गवर्नमेंट तक भी लेकर जाना है कि कहीं भी एम्स की टीम इस चीज में कोई छेड़खानी ना कर सके। नो डाउट, जिस तरीके की सीबीआई ने आज मीडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है, उससे एक उम्मीद सामने आई है कि सुशांत केस में ये चीजें तो तय है कि उनकी बातों से ये लग रहा है कि उन्होंने हत्या एंगल को रूल आउट नहीं किया। इट मींस कहीं ना कहीं सीबीआई ये कहना चाहती है कि सुशांत भाई क्या आत्महत्या नहीं, हत्या है। ये चीज उनको पता चल चुकी है, और जहां वो 7 दिन का वक्त ले रहे हैं और पर्टिकुलरली 2 से 3 डेट उन्होंने बताया है कि इस डेट पे बताएंगे कि क्या हुआ था, तो इट मींस कहीं ना कहीं ये तो तय है कि सुशांत भाई का बेरहमी के साथ हत्या हुआ है। तो क्या ये खबर बॉलीवुड को हिलाकर रख देगी? क्या ये खबर मुंबई सरकार को हिलाकर रख देगी?
क्या ये खबर मुंबई पुलिस को हिलाकर रख देगी? क्या अब फिर से बॉलीवुड के स्टार्स भारत को छोड़कर भागना शुरू करेंगे? या अब भी फिर कोई ठाकरे की सरकार का कोई नया नियम, फिर नया कोई चाल आएगा? या ये नॉटी अंकल हमारे संजय राउत का फिर कोई स्टेटमेंट आएगा? तो दोस्तों, ये घटिया सरकार, ये घटिया मुंबई पुलिस और इस तरीके के नॉटी संजय राउत चाचा और ये बॉलीवुड स्टार्स कुछ ऐसा स्टेप उठाए, उससे पहले आप अपने आवाज को इतना उठा लो कि इनका कोई भी स्टेप, कोई भी गंदी टिप्पणी, स्वरा भास्कर जैसी गंदी भाषा बोलने की ये हिम्मत न रखे। क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि जिस इंसाफ के लिए मैं, आप और हम सब, उनका पूरा परिवार बियॉन्ड दिस कंट्री, जो लोग मुहिम चला रहे हैं, उनको एक राहत की सांस मिले। सुशांत भाई को तब तक इंसाफ नहीं मिलता जब तक हमें लड़ना है। तो शायद हम सुशांत भाई को एक आखिरी उम्मीद दे सकते हैं कि भाई वो दिन दूर नहीं जब हमें इंसाफ मिलेगी। दोस्तों, इस पे गौर करने वाली बात एक और है कि अभी कुछ दिन पहले लोगों के मन में संजय राउत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पॉलिटिक्स में कोई भी नेता दुश्मन नहीं होता, कोई भी परमानेंटली दोस्त नहीं होता। हमारे दिल मिले ना मिले, हमारे हाथ जरूर मिलते हैं। क्या आपको लगता है ये 2 घंटे तक जो मीटिंग चलती रही इस राउत के साथ, नेताजी जो हमारे बीजेपी के हैं, जो फडणवीस है, उनके साथ जो मीटिंग चलती रही है, उस पे जो 5 स्टार होटल में 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई है, इस पे कुछ तरीके की चीजें बड़गलाई गई हैं, जनता को डिप्रेशन में लाया गया, हमारे हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, नो नीड टू थिंक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दिस केस। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि राउत की कोई चाल हो हमें डिप्रेशन में लाने की, हमें निराश करने की, या हमारे मन में एक ये धारणा लाने की कि इनके बीच कोई डील हो गई है, सुशांत को इंसाफ मिलेगा ही नहीं। हमें नहीं जाना उन सब चीजों में, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि बीजेपी सरकार उस सरकार के पास तो बिल्कुल जाके कोई डील नहीं करेगी जिसके ऊपर खुद गले में घंटी पड़ी हुई है। जो सरकार आज तक दिशा साल्यान के लिए कुछ नहीं बोली, जो सरकार गटर में है, क्योंकि पूरा सरकार के ऊपर ये इल्जाम आ रहा है कि वो ड्रगी गुड को हाथ है उसके ऊपर, पूरा सरकार के ऊपर ये नाम है कि उसका बेटा खुद बैठ के ड्रग्स पार्टीज करता है, खुद उस पार्टी में इन्वॉल्व है जिस पार्टी में दिशा साल्यान जाती है। ये सरकार, उसमें खुद नाम आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती विश्वकन्या जो आज एनसीबी के गिरफ्त में है, उसका कनेक्शन है उसके बेटे के साथ। तो आपको लगता है इस गटर में जाकर जो हमारे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, जो इतना दूर का सोचते हैं, उससे जाके हाथ मिलाएगी? तो मैं आप लोगों से बोलूंगी, जो जरा सा भी यकीन है, विश्वास है, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस तरीके के बातों में, स्टेटमेंट में ना आए। हमारा मुद्दा, हमारा लक्ष्य भाई को इंसाफ दिलाना है। दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ ये जानना है। हमारा लक्ष्य बिना कुछ इधर उधर का सुने सिर्फ इस पे फोकस करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये आवाज देना है, जस्टिस फॉर SSR। क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये जानना है हमें। तो हिम्मत ना तोड़े, मेरे साथ आप लोग इतने टाइम से बने हैं, आगे भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, उसी सेम जोश के साथ, उसी सेम ताकत के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी विश्वास के साथ इसको बरकरार रखें। कुछ दिन और सही, जैसा मैंने हमेशा बोला है, कुछ पल, कुछ क्षण, बट कुछ स्पेसिफिक टाइम सामने आ रही है। 7 से 10 दिन का वक्त है, और ये वक्त जहां हमने और इंतजार किया है, इतना हम और इंतजार कर लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ बने रहे और इस विश्वास के साथ बने रहे कि भाई को इंसाफ जरूर मिलेगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।